अदिति, ये तुम्हारा रूम है। नाइस रूम। अच्छा, तुम फ्रेश होके बाहर आ जाओ, ठीक है? आस्था, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? आई थिंक मेरे लॉक के कीज नहीं मिल रहे हैं। अरे शायद मैंने मिसप्लेस कर दिया है कहीं। यहाँ आसपास कोई मिलेगा जो लॉक खोलता हो? क्योंकि क्या है ना, बिना फ्रेश हुए मैं खाती नहीं हूँ। डोंट वरी, मैं सीता से कह के किसी को बुलवा लूंगी। और अभी तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े भी भिजवा दी। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, फिर से कैसे बनाऊंगी मैं? बटनी का भी गिरना जरूरी था क्या? क्या करूं? पापा, आप भी मेरी हेल्प। यहाँ क्या कर रही हो? बागीचे में टहल रही हो? जाओ जाके आंगन में अचार देख लो। सासू भाई को बता देना चाहिए। आंगन में देखने के लिए अचार बचा ही नहीं, बटनी टूट गई है। सासू भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। अचार अच्छा ही बनना चाहिए। साहिब की इज्जत का सवाल है। इसे तुम रहने दो, मैं ही देख लेती हूँ अचार कैसे बना है। सासू भाई, सासू भाई, मेरी बात तो। क्या है वो, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। मैंने अचार देख लिया है, सूख रहा है और बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सासू भाई, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इसकी रेसिपी लिखकर बरनी के साथ दे दे अदिति को, ताकि अगर उससे कोई पूछे तो वो बता सके। क्यों? एक ही बार में थक गई जो दोबारा नहीं बनाना चाहती? नहीं नहीं सासू भाई, ऐसी बात नहीं है। वो आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से सिखाया, पहली बार में अचार इतना अच्छा बना है, तो अदिति भी बता सके ना अगर उसे कोई पूछे तो। बस थोड़ी देर पहले बताया था, और इतना ही अच्छा बना है तो तुम ही लिख दो। सासू भाई, मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये तो कोई कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी कौन सा मसाला पहले डलता है। कैसी याददाश्त लेकर पैदा हुई हो तुम। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन दिमाग छोटा ही है। ये लो विधि। है गे। जाओ। सीता, जल्दी से 5 किलो नींबू लेकर जा। नींबू? मगर मैंने अचार बन गया, फिर क्यों? हाँ, अचार तो बन गया है, हम थोड़ा और बना कर रखते ताकि कम ना पड़े, कि सासू भाई हम दोनों से खुश हो जाएं और हमें शाबाशी दे। सरप्राइज है। जल्दी से सारा सामान ना मेरे रूम में ले। जा। पापा, मुझे किसी भी हाल में ये अचार अच्छे से बनाना होगा। इस बार मैं सासू भाई की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती हूँ, ताकि मेरी वजह से बाबा की इज्जत पर आंच ना आए। कभी नहीं सुधरोगी। 1000 बार मना किया तुम्हें, मेरी चीजों का हाथ मत लगाया करो। कौन हो तुम? श्लोक, ये बाबा के दोस्त अजिंक्य काका की बेटी है, अदिति। आज ही आए बैंगलोर से। I'm sorry, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके। भूलने की आदत ये तुम्हारी बहुत पुरानी है। I mean, बचपन में भी तो मुझे कहाँ पहचान पाते थे? Do you remember? तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाते थे। नहीं। श्लोक, Are you kidding? I mean, जितनी मस्ती हम बचपन में करते थे, मुझे लगा तुम्हें याद होगा। खैर,
मैं जल्दी सब कुछ याद दिला दूंगी। दीदी, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स आस्था। मुझे नहीं मालूम अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। चलो, आई सी यू गाइस। ओके। मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री मुझसे लड़ने के लिए इतने बेताब थे कि पहचान भी नहीं पाए वो अदिति थी, मैं नहीं। और याद है तुमने वो नकली मूछें लगा करके सीनियर्स को उल्लू बनाया था कि तुम टीचर हो। अटेंशन स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए भजी बना कर आती हूँ। आंटी, आप नहीं, मैं बनाऊंगी। अरे वाह, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी अंकल, हर लड़की को किचन का काम करना तो आना ही चाहिए ना। शाबाश। लेकिन अदिति, तुम थक गई होंगी ना, तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। अरे आस्था बेटा, अगर उसने तय कर लिया है कि उसे खाना बनाना है तो बनाने दो, वरना घर जाकर उसे हर बार ये पछतावा रहेगा कि तुम लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई। लेकिन भाऊजी। आंटी, मैं कल चली जाऊंगी, तो क्या मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज। बर। थैंक्स। निरंजन, वाकई बहुत अच्छी बहुएं हैं तुम्हारी। तेरी बेटी ने तो सबका दिल एक पल में ही जीत लिया। घर से दूर रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली। रूपम के गुजरने के बाद मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी बेटी में हर वो अच्छे संस्कार डालूं, और आज मुझे गर्व है कि अदिति मेरी बेटी है। अदिति को बता देती हूँ, आलू की भजी जरूर बनाएगी। सामान अब मैं थैंक्स। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नो थैंक्स, प्लीज मुझे बनाने दो। सोचल, पता नहीं ये कैसा खाना बनाएगी, मैं चांस नहीं ले सकती। चल, जब तक ये खाना बनाती है ना, हम लोग होटल से मंगा कर खा लेते हैं। अदिति बेटा, अरे तुम तो पहले से ही आलू के भजी बना रही हो। हाँ आंटी, वो एक्चुअली हमारे घर में ना बिना आलू के कुछ नहीं बनता, तो बस इसीलिए। तुम्हारे घर की रीत बिल्कुल हमारे घर की जैसी है। सोचल, चाह बनाओ। सब कुछ ना कुछ करने में बिजी है, मैं जल्दी से जाकर अचार बना देती हूँ। मेरी ट्यूबलाइट जली के जलानी पड़ेगी। जा मदद कर उसकी। अरे निरंजन जी के दोस्त की बेटी है वो, उसके जरिए तू अपने ससुर जी का दिल जीत सकती है, और फिर तेरी आस्था से ज्यादा कदर होगी इस घर में। जा। आदिति, आप लाओ, मैं बेसन गीला कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने दो। आपका नेल पेंट कितना अच्छा है, वो खराब हो जाए। मैं कर लूँ। वैसे आंटी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ? आपकी एज क्या होगी? हाँ? क्योंकि ना आप देखने में सोशल वाहिनी की बड़ी बहन लगते हो।
वो मैं पहले से हमेशा इसकी आंखें खराब है। तेरी जैसी बुड्ढी को मेरी बड़ी बहन बोल रही। सोजल भाई नहीं, आपकी स्किन ना बहुत अच्छी है। मैं बहुत देर से कहना चाह रही थी पर मौका नहीं मिला। आप बहुत 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 सुंदर हो, वेरी ब्यूटीफुल। सुनना, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। आंखें खराब है ना, तू ना तड़पे में। आप लोग वो सब रहने दो ना, मैं भजिए बनाकर चाय बनाकर सबके लिए ले आऊंगी। आप लोग जाओ रेस्ट करो। अच्छा, ओके। कोई मदद चाहिए हो तो आवाज दे देना, ठीक है? पक्का। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते हे देवा परमेश्वराय अम्बे। आई अम्बे। ए रुक, इतने दिनों से पूजा पाठ कर रही है, कुछ खुशखबरी सुनाएगी कि नहीं? कि हमारी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी? 1 महीने के ऊपर हो गया ना, अरे कुछ तो बोल। ऐसा कुछ नहीं है सासू भाई। हाय अम्बे। सासू भाई की बात तो सही है, मेरे महीने की तारीख तो कब की निकल गई है। अब तो दूसरे महीने की तारीख आने वाली है। हे भगवान, कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं? अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा अपना काम कर। हाय अम्बे। चल चल जल्दी चल। थैंक यू बेटा, तुम्हारे हाथों में जादू है। थैंक्स अंकल। थैंक यू। इतने सालों में कभी भी झूठ मूठ की तारीफ नहीं की, और इसने एक बार हाथ चलाया तो इतनी तारीफ। तुम भी खा लो बेटा। नहीं आंटी, पहले घर के सारे मर्द खा ले, फिर हम सब साथ में बैठ के खा लेंगे। ये आस्था कहाँ रह गई? सोचल, तूने कभी बताया नहीं कि तेरी सासू भाई ट्यूशन क्लास भी लेती है? ये तो उनकी नंबर 1 स्टूडेंट लग रही है। की फोटो को गुरु बना के सीख रही होगी। देखो ना, सब कैसे तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं उसके। आई क्या एक आस्था कम थी इस घर की लाडली, जो कि ये भी आ गई। अरे बेटा देख, तुझसे अगर ये सब कुछ अभी हजम नहीं हो रहा ना, तो हम 3-4 दिन के लिए दादर वाली मौसी के घर चलते हैं। कम से कम इस छोटी अंजलि की तारीफ सुनने से तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आई, हमने आस्था को नीचे दिखाने के लिए कितनी मेहनत ली है, उसका क्या? तो बेटा उस पे क्या है? जब लौटेंगे ना, तब अंजलि जी से बातों बातों में पूछेंगे आस्था का बनाया हुआ अचार निरंजन जी के दोस्त को कैसा लगा। ये पूछकर कड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। उसे याद करके अंजलि जी दोबारा आस्था को डांटेंगी। क्या बात है आई, एक गलती की 2 बार सजा मिलेगी आस्था को। वाह, अच्छा क्या। अच्छा तो मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाके आई को बोलती हूँ कि मौसी बहुत बीमार है। हाँ तो हमें पक्का परमिशन देंगे। जा जा जल्दी बोल दे, फिर हम लोग कल सुबह वाली एशियार से निकल चलेंगे। ओके जा जा।
चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया। चार तो बन गया, जल्दी से सब कुछ साफ कर लेती हूँ। श्लोक, पहचाना इन्हें? जी बाबा, अजिंक्य काका। कुछ बेटा। और ये इनकी बेटी है। हम मिल चुके हैं। आप भी खाइए ना। नहीं, मेरा मूड नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसा कीजिए, आप भजिए को ना मेयोनेज के साथ खाइए। अगर भजिए का मूड ना भी हो ना तो ये मूड बदल देगा। ट्राई। श्लोक, भजिया के साथ मेयोनीज सॉस बहुत अच्छी लगती है। ट्राई। मुझे नहीं खाना। अदिति, घर के काम के प्रति तुम्हारी लगन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आंटी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपके जैसी ही बनना चाहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि डैड आपके खाना बनाने की, आपकी हर बात की तारीफ करते हैं। इसीलिए मुझे भी आपके जैसे ही बनना है। यार अजिंक्य, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में गेस्ट लेक्चरर क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि तुझ जैसा काबिल लेक्चरर हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा। मैंने आज तक तेरी किसी बात को मना किया जो आज करूंगा। ये दुबई का सेमिनार खत्म हो जाए, बाद में मैं लंदन जा रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट ने बुलाया, बाद में तेरे इंस्टीट्यूट में आ जाऊंगा। ठीक है? डन? डन। ये लीजिए आप लोग ग्रीन टी पीजिए। सुबह से आप लोगों ने बहुत सारा और कुछ ज्यादा ही हेल्दी खाना खाया है, इसलिए अब ये डाइजेस्ट करने के लिए आप मुझे दीजिए। आप ज्यादा डिप करके उसको कड़वा कर देंगे और फिर चेंज करने को बोलेंगे। काश तुम दोनों को कुछ दिन और रुकने की वजह दे पाता। हाँ, चलिए आप लोग फिनिश कर लीजिएगा ग्रीन टी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा। गिर जाती है। ए, क्या पागल हो गई हो क्या? इतना सारा अचार, क्या साइड बिजनेस खोला है? एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए? पूरे कमरे में अचार की महक आ रही है, सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी तुमने। तुम क्यों आई इस कमरे में यार?
तुम नीचे की अच्छी थी। तुम्हें बेडरूम और स्टोर रूम में फर्क नहीं पता चलता? एवरी सिंगल टाइम यू प्रूव दिस, एवरी टाइम, कि तुम ना मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। अरे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं आपके साथ रहने के लायक नहीं हूँ? कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना कि मुझे आपके साथ रहना है, तो फिर मैं स्टोर रूम में क्यों रहूं? आपके साथ ही रहूंगी ना। साथ रहो, सिर पे चढ़ के मत बैठो। एनीवे, थैंक यू ये बर्नी बचाने के लिए। फिर तू चल कर। अच्छा हो क्या है? हर बार इतनी कूल कैसे बनती है? अदिती, एक मिनिट थांब. ही पैठणी साडी तुझ्यासाठी. मुझे पता है तुम इसमें बहुत सुंदर दिखोगी. थैंक्स. काश तुम लोग कुछ दिन और रुक जाते यहाँ. तुम जानते हो, अगर ये दुबई का सेमिनार ना होता तो मैं यहाँ 1 महीना रुक जाता. अदिति, भाऊजी का जाना जरूरी है. तुम तो यहाँ रुक सकती हो ना. थैंक्स आंटी, और स्पेशली इसके लिए. और हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आई ना तो ज्यादा दिन के लिए आऊंगी. ये पूरा 1 दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला. आप सब लोगों से इतने सालों के बाद मिलके बहुत अच्छा लगा. आप सबने मुझे परिवार की तरह प्यार दिया. थैंक यू सो मच. आस्था, ये नींबू का अचार. अरे भाई नहीं, आपने अचार बनाया था? मैं भूल ही गया. थैंक्स आस्था. और हाँ, अगर तुम मेरे साथ टच में रहोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. पक्का. चले? हाँ. अदिति, 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 अदिति उठो. अदिति, बेटा क्या हुआ? ये पानी आन. क्या हुआ अदिति? अदिति, अदिति, श्लोक, इसे कमरे में ले जाओ. मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ. अजिंक्य, करो लुकोस, कुछ नहीं होगा. देखिए, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. मैंने इंजेक्शन दे दी है और थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा. देखिए, मेरी राय में इनको 4-5 दिन कम से कम आराम करना चाहिए. और ट्रेवल तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. इतनी कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर का होना अच्छी बात नहीं है. और बीपी की वजह से इनको हल्का बुखार है. मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको ज़रूर दे दीजिएगा. ये लीजिए. भरत, आइए. अदिति, बेटा आर यू ओके? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 4-5 दिन ट्रैवल नहीं करना है. तुम्हारा बीपी बहुत हाई है, रेस्ट करना होगा. तो मैं काम करता हूँ, मेरा दुबई का सेमिनार में पोस्टपोन करवा देता हूँ. डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे कुछ नहीं हुआ है. इतना ट्रैवल किया है ना, इसीलिए एग्जॉशन हुआ होगा. आप प्लीज अपना सेमिनार पोस्टपोन मत करिए. मुझे पता है आपका सेमिनार कितना इम्पोर्टेंट है. आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ. नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस हालत में ट्रैवल नहीं करने दे सकता, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ सकता हूँ. 1 मिनट, क्या मतलब है तेरा कि तू इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता? तू जा अपने दुबई सेमिनार के लिए. वैसे भी तू कुछ दिनों में लौटने वाला है. तब तक अदिति मेरे पास रहेगी. मगर मगर कुछ नहीं. तुझे यकीन नहीं कि हम तेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखेंगे? ऐसी बात नहीं है यार. भाऊजी, आप बेफिक्र होकर दुबई चले जाइए. हम सब हैं अदिति के पास. आप चिंता मत कीजिए. अदिति, अब कोई जिद नहीं चलेगी. यहाँ इतने सारे लोग हैं, 2-2 बहुएं हैं. हम सब अच्छे से ध्यान रखेंगे तुम्हारा.
अगर दिल से मेरी इज्जत करती हो तो मेरी बात मानोगी। भाऊजी, आप जाइए, ये यही रहेगी। अब चल, तेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चल एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। टेक केयर बेटा। बाय डैड। अदिति, तुम आराम करो। अगर मैं ऐसे ही पूजा करती रही तो सासू भाई को शक हो जाएगा और वो जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस बार उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता चले। मुझे हर कदम बड़ी होशियारी से रखना होगा। पापा, मुझे माफ कर देना। आज से मैं आपकी पूजा 5 दिनों तक नहीं कर पाऊंगी। पूजा हो गई? वो सासू भाई, वो अब से 5 दिनों तक आपको ही पूजा करनी होगी। मैं 5 दिनों तक भगवान को छू नहीं सकती। भाई अम्बे, अरे कभी तो कुछ अच्छी खबर सुनाया कर। जब देखो मुंह से कीचड़ ही उगालती है। अरे इस जन्म में मैं अपने पोते का मुंह देख पाऊंगी या नहीं? हाँ? अरे खड़ी क्या है? अरे जा, निकल यहां से। प्रणम्यम शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवा संस्मरे नित्यम आयुर्कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुंडम एकदंतं विकटम द्वितीयं कृष्णपिंगाक्षं गजपुत्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नहरं अष्टम विनायकं गौरी पुत्रं। तू तो जानता है निरंजन की बिन माँ के पाला है मैंने उसे। अगर उसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर देना। मेरी आंखों का तारा है वो। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बेफिक्र से, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतना भरोसा रख मुझ पर। चल चल, ऑल द बेस्ट। अंजलि, मुझे उम्मीद है कि आपने जो भरोसा मेरे दोस्त को दिलाया उसे पूरी तरह से निभा पाएंगे आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं अदिति का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहुत डर लग रहा है। मैंने कहने को कह तो दिया, लेकिन सच तो ये है कि मैं शायद सच में प्रेग्नेंट हूँ। काफी दिन भी हो गए, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? घर पे भी कोई नहीं है। मुझे अभी जाकर मार्केट से प्रेगनेंसी किट लाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कहने को तो हर महीने मेरा भाई मुझे पैसे देता है, लेकिन आज जब मुझे सच में पैसे की जरूरत है तो हमेशा की तरह आज भी मेरे हाथ खाली। क्या करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा। आस्था, भाऊजी अदिति को यहाँ बहुत भरोसे के साथ छोड़कर गए। उसकी
उसकी सेहत का, उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना है। जी सासू। और हाँ, उसके खाने में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, वरना फिर से उसका बीपी बढ़ जाएगा। जानती हो ना? जी। अणी हो, अचार अच्छा बना था। पापा, मुझे माफ कर देना। मैं सब पवित्र स्थान से पैसे चुरा रही हूँ, लेकिन आप तो सब जानते हैं ना, एक तरह से मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, क्योंकि मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, और अगर हूँ तो मुझे मेरे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। ज्योति, मूर्ख मुलगी, काय करतेस तू हे? अग्निहोत्री घर की बेटी है ना तू? तो ऐसा पाप तू कैसे कर सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तू हमसे कुछ छुपा रही है। अदिति, ये सब बाद में करना, पहले सूप पी लो। वाह, तुम्हें कैसे पता मुझे सूप बहुत पसंद है? ये चल इसे फिनिश कर। आस्था, अगर तुम बिजी नहीं हो तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना, सूप पीते पीते बात करेंगे। श्योर। अब बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें? पहले से बेटर। अदिति, हम सब तो है ही तुम्हारे साथ, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले हमें खुद रखना होता है। सुना है ना तुमने, जान है तो जहान है। तुम पहले मेडिकल स्टूडेंट थी? नहीं तो क्यों? You just sounded like one. जान है तो जहान है। नहीं, मैंने तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया। वाह, कहाँ से? लंदन से। Really? बुद्धू, यही पुणे से किया। मैं तो कभी यहाँ से बाहर भी नहीं गई। ओह, मैंने भी 1 साल ग्रेजुएशन यहीं से किया। फिर बहुत होमसिक फील कर रही थी तो डैड के पास वापस चली गई। और आई मस्ट से, यहाँ पढ़ना पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। सीरियसली, कॉलेज के दिन ना बेस्ट दिन होते हैं। आई नो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, कॉलेज में धूम, लेक्चर्स बंक करना। तुम भी करती थी? मैं भी बहुत लेक्चर्स बंक करती थी। आस्था, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुम्हें देखते ही मुझे लगा तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। उम्र में चाहे हम दोनों एक समान, लेकिन आई एम श्योर मेरा एक्सपीरियंस तुमसे थोड़ा ज्यादा है। आफ्टर ऑल आई एम मैरिड यार। हाँ, वो तो है। तुम मेरी बहन की जगह ही तो हो। यू नो व्हाट, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, मुझे मेरी बहन की कमी महसूस हुई। तुम्हारी बहन? हाँ, अगर होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। ऐसी किसी हैप्पी फैमिली का हिस्सा होती, खुश होती, जैसे तुम हो। तो फिर ठीक है, आज से तुम मुझे अपनी बहन मानो। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे बेझिझक होके मांग लेना। जो भी शेयर करना हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। शेयर तो मैंने आते ही कर लिया था। क्या? तुम्हारी साड़ी। ओह हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरा तुम्हारे साथ एक खास रिश्ता है। नाइस सूप। सच बता, क्या छुपा रही है? वो सासू भाई, मैं दूर से ही पापा को प्रणाम कर रही थी और साफ सफाई कर रही थी तो देखा कि मंदिर के पास धूल है, तो मैंने सोचा साफ सफाई कर दूं। सासू भाई, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, ये सब्जी पकड़, साफ करके फ्रिज में रख। चल निकल यहाँ से।
आई नो मैं तुमसे बहुत सवाल कर रही हूँ, पर मुझे बताओ ना, तुम्हारी और श्लोक की अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? लव मैरिज हुई थी। वाओ, अब मुझे और भी इंटरेस्ट आ रहा है। तुम्हारे और श्लोक के बीच में ये प्यार कैसे शुरू हुआ? छोटी सी लड़ाई से। हम लोग जब पहली बार मिले थे और वो लड़ाई कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। बस यही थी हमारी सिंपल सी लव स्टोरी। सो क्यूट। यू नो व्हाट, तुम लोगों को देख के ही लगता है कि तुम लोग वो रोमांटिक कपल टाइप्स हो। अब तुम सो जाओ, आराम करो। ओके। कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा दे। आई हैड अ नाइस चैट। हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बताने में बहुत इंटरेस्ट है ना तुम्हें? क्या क्या बताया तुमने? डोंट वरी, सिर्फ वहां तक पता है जहां तक आप मेरी जिंदगी में हर दुख की धूप से बचाने वाली छांव थे। ये नहीं बताया कि अब वो छांव मेरे लिए काली परछाई हो गई। अदिति को पूरी सच्चाई कैसे बताती? अगर उसे सच बता देती तो उसका भी प्यार पर से भरोसा उठ जाता। ओह माय माय, देखो तो सही मेरी सती सावित्री सैक्रिफाइसिंग पत्नी को। तुम एक साथ इतनी सारी ग्रेट चीजें कैसे कर लेती हो? इतना बड़प्पन कैसे दिखा पाती हो? स्टॉप फूलिंग मी। सच तो ये है कि तुम जैसी झूठी लड़कियां कभी नहीं बदलती। मैं इतना कैसे गिर सकती हूँ कि मैंने पूजा घर से पैसे चुराए? मैं खुद से कभी नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। आस्था बहनी, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मुझे घर वापस लाने में मेरी मदद करो, क्योंकि एक लड़की का अगर महका उसके साथ ना हो
तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आस्था बहनी, आज अनजाने में भी आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है।